Hello, my friends. You all are most welcomed on Gahlavat Science Beats. Please like, subscribe, and share more and more our channel. Today, we are going to talk about our 9th class first chapter, that is मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हमारा मैटर होता है उनकी क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, किन किन फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करता है। इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ मैटर। आप अपने चारों ओर बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होंगे। उन सभी ऑब्जेक्ट्स का कुछ पर्टिकुलर मास होता है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप होती है और वो किसी स्पेस में एग्जिस्ट करती है। और ये जो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हमारी सेंसेस जो होती है इजीली फील कर सकती है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या हो गई? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम दैट कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस इज नोन एज मैटर। According to ancient philosophers, matter is the form of 5 basic elements known as पंच तत्व: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हमारे जो पुराने फिलोसफर्स थे उनका मानना था कि जो हमारा मैटर होता है वो पंच तत्व से मिलके बना है। हमारे पंच तत्व क्या हो गए? हवा, पानी, पृथ्वी, आग और आसमान। ये हमारे पंच तत्व हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर हमारा बहुत से मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो हो गई इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। यह बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है वैकेंट स्पेसिस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स। हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वैकेंट स्पेसिस। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। मोशन क्या होता है? हमेशा हलचल करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। और वो ऐसा किसकी वजह से करते हैं? काइनेटिक एनर्जी जिसे हम बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बाय विर्च्यू ऑफ विच एन पार्टिकल कैन बी इन मोशन। ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से पार्टिकल हमेशा मूव करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स को एक जगह क्लोज रखने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? अट्रैक्शन। अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है यानी कि एक दूसरे को पास में रखने वाला फोर्स वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की बेसिकली 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। लेकिन मॉडर्न जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने 4th और 5th स्टेट को भी एक्सप्लेन कर दिया है। 4th और 5th स्टेट जो होती है वो होती है प्लाज्मा स्टेट और एक होती है हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन हम बेसिकली 3 जो स्टेट्स होती हैं हमारी उन्हीं के बारे में ज़्यादा स्टडी करने वाले हैं क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी जो फर्स्ट स्टेट है मैटर की वो होती है सॉलिड स्टेट। सॉलिड का मतलब क्या होता है? ठोस। तो आप अपने चारों ओर बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स देख रहे होंगे, उनमें बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी? सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे सॉलिड्स की होती है कि वे जो सॉलिड्स होते हैं ना उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है और इसकी वजह से ही सॉलिड की हमारी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है और डेफिनेट डेंसिटी होती है। तो सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज हो गई? सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स की बिल्कुल डेफिनेट एग्जैक्ट शेप होती है और एग्जैक्ट वॉल्यूम होती है। बिकॉज द पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज। क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के वो बहुत क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल एक दूसरे के से चिपके हुए होते हैं। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो इजीली। सॉलिड्स इजीली फ्लो नहीं कर सकते बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे जो सॉलिड्स होते हैं वो इजीली नहीं बह सकते हैं। सॉलिड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। हम सॉलिड्स को दबा भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि जो उनके बीच में फ्री स्पेस होता है वो बहुत कम स्पेस होता है। सो हमारी जर्नल प्रॉपर्टीज क्या हो गई सॉलिड्स की? फिक्स्ड मास हो गया,
वॉल्यूम हो गई और फिक्स्ड शेप हो गई। और जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। सॉलिड्स पूरी तरह से इनकम्प्रेसिबल होते हैं और अगर हमने बहुत ज़्यादा उन पे दबाव दे भी दिया तो दे में ब्रेक। हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। डिफ्यूज क्या होता है? डिफ्यूज होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि हमने अपने रूम में परफ्यूम छिड़क दिया तो परफ्यूम क्या होती है? गैस होती है। इजीली परफ्यूम एयर के साथ मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, यानी कि डिफ्यूज हो जाता है। तो सॉलिड्स बिल्कुल भी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। इंटर पार्टिकल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रोंगेस्ट। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स बहुत स्ट्रोंग होता है, बहुत हाई होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। नेक्स्ट हमारी जो स्टेट है वो है द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में एग्जांपल ले लो वाटर का। वाटर क्या होता है? लिक्विड, यानी कि तरल पदार्थ। वाटर क्या करता है? इजीली फ्लो कर जाता है। इजीली फ्लो क्यों करता है वो? क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, इसकी वजह से वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन लिक्विड्स की डेफिनेट वॉल्यूम होती है। क्योंकि जैसे कि हमने अपने फ्लोर पे पानी छिड़क दिया तो वो पानी किसी डेफिनेट प्लेस पे जाके रुक जाएगा, तो इसलिए लिक्विड्स की डेफिनेट वॉल्यूम हो गई। लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। लिक्विड्स जो होते हैं, लिक्विड्स कंप्रेसिबल है लेकिन सॉलिड्स से थोड़े से कम कंप्रेसिबल है। हाईली जो हमारी कंप्रेसिबल होती है वो होती है गैसेस, हमारी बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज देयर इज लिटिल फ्री स्पेस। लिक्विड्स के पास क्या होती है? डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन उनके पास डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड्स फ्लो इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर। लिक्विड्स जो होते हैं वो बिल्कुल इजीली फ्लो कर जाते हैं क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से को कवर कर जाते हैं और एक जगह से दूसरे स्थान पर बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड्स बहते हैं और अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, सो दे आर कॉल्ड कंप्रेसिबल। हमारी जो जर्नल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गई लिक्विड्स की? नॉट फिक्स्ड शेप। उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती बट उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड मास होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड के कंपैरिजन में और ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड्स एंड कैन डिफ्यूज। और जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो बहुत इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इंटर पार्टिकल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर। सॉलिड्स में जो हमारे फोर्सेज होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन हमारे लिक्विड्स में जो फोर्सेज होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। सॉलिड्स में बिल्कुल हाईली क्लोजली पैक होते हैं लेकिन लिक्विड्स में वो कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो होती है द गैसियस स्टेट। गैसियस आर इजीली कंप्रेसिबल। बहुत इजीली कंप्रेस हो जाती है क्योंकि बिकॉज बहुत सारा स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, बहुत सारा वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होता है गैसेस में। गैसेस फ्लो वेरी इजीली, बहुत इजीली फ्लो कर जाती है बिकॉज द पार्टिकल्स रैंडमली मूव पास्ट वन अनदर। गैसेस हैव इंडेफिनेट शेप। गैसेस के पास इंडेफिनेट शेप, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, लेकिन गैसेस को हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे गैसेस उसी की शेप ले लेती है। हमारी जर्नल प्रॉपर्टीज क्या हो गई गैसेस की? गैसेस हैव नीदर फिक्स्ड शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जेस्ट। बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। हाईली कंप्रेसिबल, बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं हम उन्हें, और डेंसिटी बहुत कम होती है और बहुत इजीली डिफ्यूज होती है। डिफ्यूजन की हाईएस्ट प्रॉपर्टी गैसेस के पास ही होती है। इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। सबसे कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। हमारी जो नेक्स्ट स्टेट होती है प्लाज्मा होती है। नॉन इवेल्युएटिव, मतलब हमारे बहुत कम पूछा जाता है, इसको लेस इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा इज एन आयनाइज्ड गैस। प्लाज्मा एक आयनाइज्ड गैस है। इस थ्योरी का क्या मानना था कि जैसे कि हमारा जो सन है वो लाइट क्यों देता है हमें, वो इसी थ्योरी की वजह से
देता है। साइंटिस्ट का मानना है कि जो हमारा सन है वो प्लाज्मा से मिलके बना है। हमारे जो बल्ब्स होते हैं उनमें गैसेस प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे बल्ब में नियॉन गैस प्रेजेंट होती है, तो ये थ्योरी इसी बेसिस पे वर्क करती है। प्लाज्मा लाइक गैसेस, प्लाज्मा पे जो सारी प्रॉपर्टीज होती है वो गैसेस की प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है, जैसे कि इंडेफिनेट शेप हो गया, इंडेफिनेट वॉल्यूम हो गया। और जो प्लाज्मा होता है ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, और मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत अफेक्ट करता है इसे। हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। A BEC is a state of matter which can arise at very low temperature. गैसेस को जब हम बहुत कूल करते हैं बिल्कुल लो टेम्परेचर पे, तब अराइज होती है ये। साइंटिस्ट हु वर्कड विद BEC रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज। जिन साइंटिस्ट ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट थ्योरी पे वर्क किया था उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। द BEC इज ऑल अबाउट मोलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर। जो BEC थ्योरी किस पे वर्क करती है, इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या जो मैटर होता है हमारा वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है? तो अब आप वाटर का एग्जाम्पल ले लो। वाटर अपनी शेप चेंज कर सकता है, कैसे कर सकता है? जैसे कि वाटर को अगर हम वाटर की जो सॉलिड फॉर्म होती है वो होती है आइस। आइस को अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर दे दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही स्टेट क्या होती है? इंटरचेंजेबल होती है। वाटर हमारा 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। सबसे पहले तो ये सॉलिड एज आइस, आइस की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। लिक्विड एज वाटर, लिक्विड फॉर्म यानी कि वाटर में एग्जिस्ट करता है। और वाटर को अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर दे दें तो वो थोड़ी देर बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर्स में, जिसे हम गैसेस बोलते हैं, उनमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमारी एक प्रोसेस होती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है? द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। जब हमारा सॉलिड होता है वो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए बिना ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का क्या फेनोमिना होता है कि जो हमारा सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारे वेपर्स होते हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, आपने घर में देखा भी होगा, नेप्थलीन बॉल्स जिन्हें हम बोलते हैं, कपूर भी बोलते हैं, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। जैसे कि आपने नेप्थलीन बॉल्स को कहीं पे रख दिया तो थोड़े दिन बाद अगर आप देखोगे तो वो अपने आप ही गायब हो जाती है। तो वो क्यों गायब हो जाती है? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर, तापमान को चेंज कर दे तो वो क्या इफेक्ट होगा? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स। अगर हम सॉलिड्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से सॉलिड्स जो होते हैं वो बहुत इजीली मेल्ट हो जाते हैं, बहुत इजीली पिघल जाते हैं और लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। हमें किसी भी सॉलिड को, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जिस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 273.15 केल्विन। यानी कि जो हमारी आइस होती है वो 273.15 केल्विन पर ही मेल्ट होगी। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। मेल्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसका अनदर नेम क्या होता है? फ्यूजन होता है। नेक्स्ट हमारा होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर को अप्लाई कर दे तो हमारे स्टेट ऑफ मैटर में क्या चेंज आएगा? हमारी, अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज कर दे प्रेशर को तो हमारी बहुत इजीली स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसे बहुत हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखा जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दे तो ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी की वजह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फेनोमिना है वो होता है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है?
द फेनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। जब हमारा लिक्विड जो होता है वो वेपर फॉर्म में चला जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। फेनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही वो जब डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स में, उस फेनोमिना को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलते हैं। अब बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन आर एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दें तो हमारी जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक तो हमने अपनी बकेट में पानी ले लिया और एक हमने उस पानी को फ्लोर पे स्प्रेड कर दिया, तो फ्लोर वाला पानी जो होता है वो जल्दी इवेपोरेट होगा या बकेट वाला जो पानी होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है, इसीलिए उसे बहुत टाइम लगेगा इवेपोरेट होने में। लेकिन जब हम फ्लोर पे पानी को स्प्रेड कर देते हैं तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ से कि अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दें तो हमारा जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, एक तो गर्मी वाला दिन है और एक हमारा सर्दी वाला दिन है, तो पानी जो होता है वो कब जल्दी गायब होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, गर्म दिन वाले जिस दिन गर्म दिन होगा उस दिन पानी हमारा बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी यानी कि हमारी जो एयर होती है उसमें कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर दें तो हमारी जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। एंड इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, अगर हम हवा की स्पीड को इंक्रीज कर दें तो हमारी जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और इवेपोरेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। सो हेयर हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। Please like, subscribe and share more and more our channel. Thank you.